प्रकृति बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ महापड़ाव का आज ये 10वां दिन है। और इस 10वें दिन के उपलक्ष्य में सुबह से लेकर के अब तक आप सब लोग डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। फागुन का मेला नज़दीक आ रहा है। बिश्नोई समाज का महाकुंभ कहा जाने वाला फागुनिया मेला 11 से शुरू हो जाता है और कल से मेला शुरू होने वाला है। कल से अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग धामों पर सब जगह कथाएं, कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब की बार सबसे बड़ा समाज के लिए आयोजन खेजड़ी बचाओ महापड़ाव से बड़ा और कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। और जो लोग बाहर से, दूर से आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि सारे साधु संत यहीं पे हैं, तो आप महापड़ाव पे ही पहुँचे, यहीं पे विचार सुने, क्योंकि यही हमारी पहचान है और यही हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। कल रात्रि में जैसा कि पहले सूचित किया गया कि जो हमारे इस महापड़ाव के नेतृत्व में, समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग थे, उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से अनेक प्रकार के हथकंडे अपना करके अपने दमनकारी नीति से उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने लोगों को हटाया जा सकता है उतने लोगों को तोड़ा जाए। साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनाई जाए और इनको तोड़ मरोड़ करके अलग अलग कर दिया जाए। जब बिखर जाएंगे तब ये अपने आप टूट जाएंगे और हट जाएंगे। लेकिन सज्जनों, याद रखना, झाड़ू जो होती है वो बंधी हुई रहती है, तब सफाया करती है दूसरों का, और झाड़ू जब बिखर जाती है तब खुद कचरा हो जाती है। इसलिए बिखरना नहीं है, बंधे हुए रहना है, एक डोर से बंधे हुए रहना। हमारे तो पूजनीय शास्त्री जी बैठे हैं, जैसे ही आदेश करते हैं। हमारे लालासर धाम में हर वर्ष फागुन मेले पे बहुत बड़ा आयोजन होता है, और मैंने सुबह ही कहा, मैंने कहा आप आदेश करो, मेले पे जो लोग लालासर सात्री आने वाले उनको सबको यहीं बुला देता हूँ। इन्होंने कहा कि आज शाम तक हम प्रतीक्षा करेंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो हम लोग फागुनिया मेले की कथा और आयोजन सारा यहीं पे कर देंगे, वहाँ अलग से कुछ नहीं करेंगे। संत सारे जो है हमारे कमांडर बाप जी हैं, ये जो आदेश दे रहे हैं इनकी कमांड को हम फॉलो कर रहे हैं। और आप लोग भी किसी प्रकार से घबराए नहीं, किसी प्रकार से डरे नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को इन आंदोलनकारियों से डर किस बात का है? हम कोई आपकी कुर्सी नहीं छीन रहे, हम कोई आपसे पट्टा नहीं मांग रहे, हम कोई आपसे हिस्सा नहीं मांग रहे कि आधा बीकानेर हमारे नाम कर दो, कुछ भी तो नहीं मांग रहे। केवल यही मांग रहे हैं कि पेड़ नहीं कटे, इसके लिए एक आदेश दे दो। वो देने में आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ काटने वालों के साथ में आपकी डील हो रखी है कि उधर पेड़ काटने वाले दाबेंगे इसलिए इनको भगा दो, और इनकी अच्छा तिजोरियों में माल कम हो रहा है, बहन जी कह रही है। देखो, तिजोरियों में माल यदि गलत रास्तों से कमाया हुआ है तो वो तो एक न एक दिन आपके लिए ही दुखदायी होने वाला है। और हमारा यही आग्रह और निवेदन है कि हम सब धैर्य से बैठे हैं, सब्र से बैठे हैं, और सब लोग एक सच्चे संकल्प के साथ में सत्याग्रह कर रहे हैं। और यदि इसमें आप लोग ऐसे दमनकारी नीति के साथ में कुत्सित प्रयास करोगे तो लोगों का धैर्य और सब्र का बांध टूटेगा। और जब घर बैठा व्यक्ति अपने सीने में तूफान और आग को लेकर के यहाँ आएगा तो उसके बाद में उनको संभालना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ आप बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये लोग शांति से बैठे हैं और मांग कर रहे हैं। आप लोगों के लिए, आंदोलन करने वाले लोगों के लिए आदेश निकालने के लिए पेन और स्याही तो है,
तो आपकी उस समय स्याही खत्म क्यों हो जाती है? जो आदेश हम मांग रहे हैं वही निकाल दो, हम उठ जाएंगे, दूसरों के लिए निकालना ही नहीं पड़ेगा। और दूसरी सारी जो चीजें आप कर रहे हो, इतिहास याद रखेगा और पूरा विश्व इस आंदोलन के ऊपर नजरें जमाए हुए देख रहा है कि सरकारें क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कोई कह रहा है महाराज गलत है, कोई कह रहा है सामने बैठने वाले गलत है, कोई कह रहा है माइक में बोलने वाला गलत है, कोई कह रहा है मांगे गलत है, कोई कह रहा है वहाँ क्यों गए, कोई कह रहा है उनसे बात क्यों की। जैसा भाई रामनिवास जी पहले कह रहे थे, आप सब लोग अपनी सलाह यहीं आकर के दें, यहाँ बैठ करके दें, आपकी सलाह काम में ली जाएगी। और जितना हो सकता है सहयोग करें, मजबूत करें। याद रखना, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपका एक एक प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, चाहे आपकी अंगुली चल रही है, चाहे आपका फोन का वाईफाई चल रहा है, चाहे आपका सोशल मीडिया चल रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे यही निवेदन है कि सब लोग मदद करें, सहयोग करें। और बहुत ही नेक कार्य के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया है। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ये कोई नेता के लिए या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं आए हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपने नेता को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग खेजड़ी बचाओ इस बात का आग्रह कर रहे हैं, उसलिए ऐसे कुछ लोग भी है जो अपने नेता को बचाना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। हम कह रहे हैं पेड़ बचाओ, वो कह रहे हैं हम अपने पैर बचा रहे हैं। तो आप सब अपने अपने बचाव करो, लेकिन यहाँ आकर के एक ही बात की हमारा आग्रह है कि इन पेड़ों की रक्षा हो। और इन पेड़ों की रक्षा का आग्रह हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारा पुरखों का इतिहास रहा है। पहले भाई लेखराम जी आपको बुचोजी एचरा की साके सुना रहे थे। बुचोजी एचरा ने इलमाइन एचरे जीवित लियो जगत लियो जसवास, जिन्होंने रहते हुए खेजड़ी के लिए अपना सिर समर्पित करके खेजड़ी को बचाया था, जो पोलास गांव के थे, मेड़ताटी के। हम उन पुरखों के वंशज हैं, उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। और आज भी खेजड़ली के लिए यदि खून की जरूरत पड़ेगी तो खून इतना यहाँ बहेगा कि आपकी नालियाँ, आपके शिविर सारे चौक हो जाएंगे। हमारे धैर्य की आप परीक्षा ना लो। और हमें शांतिपूर्वक ढंग से हम आग्रह कर रहे हैं, आप अपने कलम को, अपनी पेन को, अपने दिमाग को इसी के लिए दौड़ाओ कि आदेश कब निकालना है, कैसे निकालना है। दूसरी तरफ आप दिमाग लगाना दौड़ो छोड़ो। और यदि आप ऐसा करोगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छेड़े नहीं, हम लोग शांति से बैठे हैं। यदि पहल आपकी तरफ से होगी तो फिर एक्शन का रिएक्शन भी किस रूप में होगा, उस बात का विचार और उसके बारे में कल्पना करना बहुत अलग हो जाएगा। तो मेरा यही प्रशासन से भी निवेदन है। और जो लोग घरों में हैं और अब निकल रहे हैं कि हमें कथा सुनने जाना है, धाम पे जाना है, उनसे निवेदन है कि जैसे ही इस मंच से आदेश हो कि अब सारे संतों की कथा, सारे संतों का यज्ञ, सारे संतों का अनुष्ठान यहीं पे होना है, तो आप एक आवाज़ से सभी को यहीं पहुंच जाना है और यहीं बैठ करके हम। और मुझे लगता है कि गुरु महाराज जाम्बो जी जितने धोख लगाने से प्रसन्न होंगे, उससे ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे जब हम खेजड़ी को बचा करके जाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और जो लोग इसको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन लोगों के इसमें शेय हो सकती है। मैंने पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक गांव में कोई भैंसों की चोरी हो गई। भैंस की चोरी हुई तो गांव वाले लोग इकट्ठे होकर के बाप जी भागीरदास जी की तरह बुजुर्ग संत थे, उनके पास गए और जाकर का गांव में भैंसें चोरी हो रही है, इन चोरों का पता कैसे लगाएं कि चोर कौन है, किसकी वजह से भैंस चोरी हुई है। तो बाप जी के पास में एक बड़ी सिद्ध चादर थी, उन्होंने दे दी और कहा ये चादर है, इसको आप लोग पकड़ के खड़े हो जाओ और पूरे गांव को इस चादर के नीचे से निकालो। गांव चादर के नीचे से निकलेगा तो जो चोर होगा वो भस्म हो जाएगा। 4-5 लोग दौड़े दौड़े आए और चादर को पकड़ लिया और चादर को पकड़ के खड़े हो गए। पूरा गांव नीचे से निकला, कोई भस्म नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा कि ये तो बाप जी की बात झूठी हो गई। संतों के पास गए और जाकर के कहा कि गुरुजी पूरा गांव चादर के नीचे से निकल गया, कोई भस्म हुआ ही नहीं। गुरुजी ने कहा रे भाई चादर पकड़ी थी, वो नीचे से निकले या नहीं निकले? बोले वो तो चादर लेके ही भाग गए। तो बोले चोर वही थे। तो कहीं न कहीं
जिन्होंने चादर पकड़ रखी है ना, उनके मन में खोट है, इस बात का भी हमें विचार करना है। और अभी तो हम खेजड़ी बचाने का आग्रह कर रहे हैं, कहीं हमें इसकी दिशा बदलनी नहीं पड़े, इसके लिए आप मजबूर नहीं करें। धन्यवाद। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? मां अमृता देवी, मां अमृता देवी, मां अमृता देवी।